कि जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है, दुख होता है, सब लोग रोते हैं। लेकिन आज 12-13 दिन के बाद जो रस्ताओं की महिलाएँ आ रही हैं, वो महिलाएँ रोती हुई आती हैं और दुखी परिवार को दुख देने का काम करती हैं। दुखी परिवार की महिलाएँ लगातार रो रही, और जो रस्ताओं की महिलाएँ रोती हुई आती हैं, तो दुखी परिवार की महिला को बार-बार रोना पड़ता है। जब बार-बार रोती हैं तो किसी महिला का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए हम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि जहाँ भी फिरौती करने के लिए जाएँ तो दुखी परिवार रोते हुए नहीं जाना चाहिए। अगर दुखी परिवार की महिला रो रही हैं तो उनको समझाने का काम करना चाहिए, लेकिन समझाने का काम तो करती नहीं है और दुख देने का काम करती हैं। एक बात तो हम महिलाओं को बताएं कि रोने का कोई नंग नहीं होता है। अगर रोने का नंग होता तो पुरुष लोग रोते हुए क्यों नहीं आते? पुरुष तो हंसते हुए आते हैं, गुटखा खाते हुए आते हैं, और महिलाएं घर के नज़दीक आती हैं, रोने का काम कर देती हैं और दुखी परिवार की महिला को दुख देने का काम करती हैं। तो रोने की परंपरा बंद कर देनी चाहिए। पुरुष लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जहाँ भी अपनी महिलाओं को फिरौती कराने के लिए लेवा जाएँ तो अपने घर की महिलाओं से कहें कि दुखी परिवार रोती हुई नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक बात और बताएं, जीवन काल में उनकी सेवा खुशामद करनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। लेकिन जीवन काल में तो सेवा करते नहीं हैं, खाने को नहीं देते। और अगर दो लड़के 4 लड़के हैं तो अच्छे से खाना खिलाते हैं माता पिता को, और मरने के बाद ट्रेनिंग का ड्रामा करते हैं। तो हमारा कहना है कि उनके जीवन काल में सेवा खुशामद करें, दवा दारू करें, किसी भी प्रकार से माता पिता को परेशान नहीं होने देना चाहिए, और मरने के बाद ट्रेनिंग का कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए। बदाह संस्कार के बाद से कोई संस्कार नहीं करना चाहिए। बाद तमाम जगह बोलते हैं